Assalamualaikum दोस्तों, welcome to my YouTube channel The Salman Academy. We are trying to make education easier. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें काइंडली। आपकी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सर थॉमस वॉट। और हम पोइट सर थॉमस वॉट के अबाउट उनकी बायोग्राफी और साथ साथ उनका फेमस वर्क के अबाउट पढ़ेंगे। सर थॉमस वॉट जो थे दोस्तों, इंग्लिश पोइट और ट्रांसलेटर थे। ये अर्ली रेनेसांस और टूडोर एज से बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये पेट्रियाचन सोनेट्स के बहुत फेमस वर्क फेमस वर्कर थे। और साथ ही साथ इनको एक टाइटल और भी दिया जाता है, इनको फादर ऑफ सोनेट्स भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ सोनेट्स? सर थॉमस वॉट। तो दोस्तों, ईयर 1503 स्टार्ट होता है और एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का नाम सर थॉमस वॉट रखा जाता है। इनकी मदर का नाम एनिस स्नेकर्स था और इनके फादर का नाम सर हेनरी वॉट था, जो कि उस वक्त के इंग्लिश नॉवेलमैन और साथ ही साथ नाइट थे। दोस्तों, नाइट जो होता है वो किंग के लिए काम करता है और ये उस वक्त के इंग्लैंड के जो किंग थे, सर किंग हेनरी थर्ड के लिए काम किया करते थे। साथ ही साथ इनकी फैमिली जो थी वो ओरिजिनली यॉर्कशायर नॉर्थर्न इंग्लैंड से ताल्लुक रखती थी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ वो बच्चा बड़ा होता रहता है और ईयर आता है 1509, जब हेनरी थर्ड की डेथ हो जाती है, किंग हेनरी थर्ड की डेथ हो जाती है। और इनके फादर की वजह से सर थॉमस वॉट को किंग के पास जॉब मिल जाती है। और इनकी पहली जो जॉब स्टार्ट होती है वो नाइट ऑफ द श्राइन फॉर कैंट के पोस्ट से शुरू होती है। और इसी के अंदर जो है ये प्रमोशन भी हासिल करते हैं और ये हाई रैंक ऑफिसर बन जाते हैं कैंट के लिए ही। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि फिर ईयर 1516 आता है, जब सर थॉमस वोट अपनी एजुकेशन के लिए एसटी जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। देन दोस्तों, ईयर आता है 1520, जब सर थॉमस वोट जो है वो शादी करते हैं एलिजाबेथ ब्रॉक्स के। और 1521 में इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये रखते हैं सर थॉमस वोट द यंगर के नाम से। लेकिन शादी के 2 साल के बाद ईयर आता है 1522, जब सर थॉमस वोट की मुलाकात होती है मिस एनी बोलियन के साथ। मिस एनी बोलियन जो थी वो किंग हेनरी थर्ड के बेटे किंग हेनरी फोर्थ से शादी करने वाली थी और यहाँ इनकी मुलाकात होती है सर थॉमस वॉट से। और सर थॉमस वॉट और मिस एनी बोलियन जो है वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। इस मोहब्बत को चलते चलते 3 साल का अरसा गुजर जाता है तो ईयर आता है 1525। और ये वो ईयर था जब सर थॉमस वोट अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लेते हैं और साथ ही साथ जो है वो किंग के लिए दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। और किंग के लिए अब की बार जो वो काम शुरू करते हैं वो फ्रेंच को और इटालियन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम शुरू करते हैं किंग हेनरी फोर्थ के लिए। और इस तरह वो मिस एनी बोलियन के थोड़ा सा करीब भी हो जाते हैं और मुलाकातें भी इनकी आपस में होना शुरू हो जाती है। सर दोस्तों, ये वो टाइम पीरियड था जब सर थॉमस फोर्ड जो है वो फ्रेंच को और इटालियन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये पेट्रियाचन सोनेट्स के बारे में जानते हैं और इनको शायरी का शौक लगता है। और ये अब पेट्रियाचन सोनेट्स को भी ट्रांसलेट करने लगते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और साथ ही साथ कुछ अपनी सोनेट्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने लगते हैं। और यहाँ पे
फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इस तरह से सर थॉमस वॉट जो है वो फादर ऑफ सोनेट्स बन जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने अपनी पोइट्री का आगाज करा और इनकी पोइट्री मोस्ट ऑफ टाइम जो थी वो अपनी बिलव्ड मिस एनी बोलियन के लिए लिखी जाती थी, ये लिखते थे। इसी के साथ साथ दोस्तों ईयर आता है 1527, जब सर थॉमस वॉट की मज़ीद प्रमोशन होती है और इनकी ज़िंदगी के अंदर मज़ीद खुशियाँ आ रही होती हैं और इस खुशियों के साथ साथ ये लंदन के एम्बेसडर बन जाते हैं और मज़ीद ये किंग के करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ने लगती है मिस एनी बोलियन के साथ। लेकिन दोस्तों, जिस तरह कहा जाता है उर्दू ज़बान के अंदर मुहावरा कि हर उरूज का ज़वाल है, तो जब ईयर 1536 आता है और जब किंग हेनरी फोर्थ को पता चलता है कि उनकी वाइफ का अफेयर है सर थॉमस वॉट के साथ, तो वो सर थॉमस वॉट को जेल में बंद करवा देते हैं, कैद करवा देते हैं। लेकिन कुछ अपने रिसोर्सेस को यूज करके इसी साल सर थॉमस वॉट जो है वो जेल से बाहर आ जाते हैं और वो अगेन इनकी मुलाकातें मिस एनी बोलियन के साथ चलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह मोहब्बत का कुछ टाइम गुजरता है और मिस एनी बोलियन के साथ इनके ताल्लुकात बरकरार रहते हैं, लेकिन किंग हेनरी फोर्थ जो है वो इनको नहीं छोड़ता। और फिर ईयर आता है 1541, जब इनको दोबारा से जेल में कैद में डलवा दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है जेल के अंदर। जब ये जेल में होते हैं तो कुछ इस चीज़ की क्लियरिफिकेशन नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसी दौरान सर थॉमस वोट को एक न्यूज़ और मिलती है कि इनकी जो वाइफ थी, एक्स वाइफ एलिजाबेथ ब्रोक, वो अब किंग हेनरी फोर्थ के साथ रिलेशनशिप में है और शायद कि अब ये दोनों शादी करने वाले भी हैं और इनकी वाइफ के अब 3 मजीद बच्चे हो चुके थे, जिनके फर्दर नाम हेनरी, फ्रांसिस और एडवर्ड भी रखे जा चुके थे। और इसी के साथ साथ दोस्तों ईयर आता है 1542 और 1542 में उस जेल के अंदर ही सर थॉमस वोट जो हैं वो अपने खालिक के जो हकीकी से जा मिलते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मिस एनी बोलियन, एलिजाबेथ ब्रोक और साथ ही साथ अपनी पोइट्री, सोनेट्स और फादर ऑफ सोनेट्स बन के वो इस दुनिया के लिए हमेशा जिंदा रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलूं कि सर थॉमस वॉट ने बहुत सारी सोनेट्स और बहुत सारी पोइट्री लिखी है, लेकिन उसमें से कुछ मोस्ट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हुई है और जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखी जाती है, मानी जाती है। और इसको बीएस इंग्लिश के अंदर या एम इंग्लिश के अंदर लाजमी इन पोएम्स को, इन सोनेट्स को पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 आती है द लॉन्ग लव डेट इन माई थॉट डॉट हार्बर। साथ ही साथ नंबर 2 फॉरगेट नॉट येट। नंबर 3 पे आती है दे फ्ली फ्रॉम मी। नंबर 4 मैडम विदाउट मेनी वर्ड्स और नंबर 5 पे आती है हुज़ो लिस्ट टू हंट या हुज लिस्ट टू हंट। दोस्तों ये सारी पोयम हमारे यूट्यूब चैनल द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर पर अवेलेबल है विद उर्दू ट्रांसलेशन। कौन सी पोयम कब लिखी, कैसे लिखी, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी जेनरिक क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मजीद सर थॉमस वोट की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा, सर थॉमस वॉट के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।